पहलगाम आतंकी हमले में कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये घटना न सिर्फ उन परिजनों के लिए दुखमय है, बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर विरोध और दुख जताया जा रहा है। इसी के चलते देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस द्वारा मौन रैली का आयोजन कर पहलगाम मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस रैली में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। हाथों में कैंडल लिए कांग्रेस द्वारा इस घटना पर दुख व्यक्त किया गया। वहीं वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने सरकार पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। हम जानते हैं इस देश के अंदर जिस तरह से जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो आप देख लो कि अगर देश के जवान की बात हो, यानी पुलवामा की घटना भी हमको याद करनी चाहिए, जिसमें जवान शहीद हो गए थे, और आज भी उस घटना को लेके जो होना चाहिए एक्शन वो नहीं हुआ। और इस तरफ जो पहलगांव में जो घटना हुई, इतने लोग, निर्दोष लोग मर गए, बहुत दुख है और हम श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को। लेकिन जो सत्ता में बैठे, सरकार में बैठे, वो लोग क्या कर रहे हैं? इस देश की महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी, जिन्होंने बातें नहीं की, करके दिखाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके दिखाए। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो बातें करते हैं आतंकवाद खत्म करने की, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। और भारत देश के अंदर की बात करें तो भी आप देखो कि जिस तरह से ये सरकार संविधान पे हमला करती है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली शहर में मुस्लिम समाज द्वारा शांति और एकता का संदेश देते हुए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। सावली के मुख्य द्वार पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लिए इन लोगों ने 27 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जय हिंद। आज बनाव बन्यो छे, आतंकवादी हमलो थयो छे आपણા દેશની ઉપર, અને ધર્મ જોયા વગર, જાત જોયા વગર જે हमलो થયો છે, हमलाની અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। આ દેશમાં બધા ધર્મને માનવાવાળા લોકો છે, અલગ અલગ ધર્મને માની અને આ દેશમાં અમે રહીએ છીએ। પણ જ્યારે દેશની વાત આવે ત્યારે અમે બધા સમક્ષ ભારતીય બનીને એક પ્લેટફોર્મ પર ઉભા રહી અને આતંકવાદનો વિરોધ કરીએ, એવી હરેક નાગરિકને મારી એક અપીલ છે। બીજી તમારા માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું કે આ આતંકવાદ જે ફેલાઈ રહ્યું છે, સરકાર એને કડકથી કડક પગલા લઈ અને આતંકવાદનો સફાયો કરે, ખતમ કરે। ઘરમાં ઘૂસીને મારવાના થાય તો એમને મારી અને ખલાસ કરે। वडोदरा जिले के करजन शहर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक मौन धारण कर कैंडल मार्च निकाला गया और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च करजन शहर के नवा बाजार क्षेत्र स्थित रणछोड़ जी मंदिर से शुरू होकर सरदार पटेल चौक तक पहुंचा, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। करजन नगर और करजन तालुका युवा मोर्चा द्वारा आज रणछोड़जी मंदिर थी कैंडल साथे मौन रेलीનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને સરદાર પટેલજીના સ્ટેચ્યુ પાસે 2 મિનિટનું મૌન પાડી સદગતોના આત્માને ચીર ભગવાન શાંતિ આપે અને પરિવારો ઉપર જે આફતો આવી છે એ ભગવાન તેમને સહન કરવાની શક્તિ આપે, એવી પ્રભુને અમે સૌ કરજણ તાલુકાના અને કરજણ નગરના કાર્યકર્તા ભાઈઓએ प्रार्थना करी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुजरात के बोडेली शहर में उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस हमले में मारे गए निर्दोष हिंदू तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आतंकवादियों के पुतले का दहन किया गया। આ લોકોએ એટલું બધું ભયંકર કૃત્ય કર્યું છે કે આખો દેશ સમસમી ગયો છે અને એમાં બોડેલી જોડાય છે, એમાં કોઈ સવાલ જ નથી। અને આના પ્રત્યાઘાત રૂપે જુઓ કે સ્વયંભૂ રીતે આખો ચોક ભરાઈ ગયો છે। એટલે અમારી લાગણી, શ્રદ્ધાંજલિ બધી જ મૃતકોને એમના પરિવાર જોડે છે અને આવું ફરી ના બને એનો ઉપાય મેં બતાવ્યો હમણાં કે એમની જ સુપ્રીમ કોર્ટની વકીલ જે નાઝિયા અલી ખાન છે એ પોતે લડી રહી છે આના માટે જ કે આ જે શિક્ષણ મળ્યું છે બાળકોને એમાંથી જ આ જન્મે છે અને એ દૂર કરવા એમની જ વકીલ લડે છે। એટલે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી જો આયાતો દૂર થશે એમની તો આખા વર્લ્ડને શાંતિ થશે, એટલે ઇન્ડિયાને નહીં। કારણ કે એ આયાત તો જ એવું શીખવે છે કે નાનપણથી જ તમે આવું કરો, આવું કરો, આવું કરો અને બીજાને કાફિર ગણે છે। એ બિલકુલ ખોટું છે, એવું હોવું જ ના જોઈએ। सूरत के रांदेर में पहलगाम हमले पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश प्रेम का संदेश दिया गया। साथ ही पहलगाम मृतकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महिसागर के लुणावाला के दरकोली दरवाजा, आस्था बाजार और मांडवी बाजार सहित नगर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों ने पूरी तरह से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।
खास बात ये रही कि मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों ने भी अपने अपने कारोबार बंद रखकर इस आतंकी हमले का विरोध जताया और एकजुटता दिखाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भावनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा रूपाणी सर्कल पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया और जोरदार नारेबाजी करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री नीमू बांभनिया, शहर भाजपा अध्यक्ष कुमार शाह, मेयर भरत बारड समेत कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पहलगाम में 2 દિવસ पहला आतंकीओ द्वारा जो निर्दोष लोग जो ज्यां फरवा गया था तेमनी जाति पूछी अने हत्या करवामां आवी छे। तेना अनुसंधाने भावनगर में पण 2 जणाना मृत्यु थया था अने 1 भाई घायल थया था। એટલે આખા ઇન્ડિયાની અંદર લગભગ 27 જેટલા આ મોત થયા છે। ત્યારે એમને ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા આ શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ અને એક આક્રોશ જે હિન્દુ સમાજમાં અત્યારે ખૂબ આક્રોશ છે એ આક્રોશ દર્શાવતો અને પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ આજે રૂપાણી સર્કલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો છે। गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आज राज्य और जिलों के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में बैठक की। वहीं बीती रात गुजरात पुलिस की अहमदाबाद और सूरत टीमों द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अहमदाबाद और सूरत से बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इसको लेकर हर्ष संघवी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति गुजरात में अवैध रूप से रह रहा है वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें अवैध रूप से रहने वाले एक नागरिकों को गुजरात पुलिस की ये लाल आंख है। खास तौर पे ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से, बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसी माध्यम से वो गुजरात एवं भारत के अलग अलग राज्य में पहले रह चुके हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में वो तहकीकात चालू है और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस
ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। देखिए, मैं इसमें अभी खास तौर पे मेरा काम जो है वो काम कर रहे हैं हम लोग, और खास तौर पे कहाँ से आए हैं, मैं इसमें कोई भी राजकीय टिप्पणी देना नहीं चाहता हूं। मैं मात्र और मात्र देश हित की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। कौन से राज्य से बने हैं वो मैंने आपको बताया है और उस पर काम चालू है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अहमदाबाद में बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मेगा सर्च ऑपरेशन चलाते हुए कई लोगों को डिटेन कर लिया गया। गुजरात राज्य से बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को हटाने की कवायद करते हुए गुजरात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग चलाई गई, जिसके तहत अहमदाबाद में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। करीबन 400 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़कर उन पर कार्यवाही की गई है। इन सभी को काकरिया फुटबॉल ग्राउंड लाकर उनकी परेड कराई गई। रात भर चले इस विशेष ऑपरेशन में सैकड़ों बांग्लादेशियों पर कार्यवाही की गई है। हमारे होम मिनिस्टर साहब की सूचना के हिसाब से, डीजीपी सर और सीपी साहब की सूचना से अहमदाबाद सिटी पुलिस ने किशनपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक चंडोला तालाब है
जहाँ पे पिछले साल भी क्राइम ब्रांच ने 2 FIR रजिस्टर की थी और 127 जितने इलीगल बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर अलग अलग रास्ते से इंडिया में आके रह रहे थे उनको पकड़ा था। और उसी इनपुट के आधार पे ऐसा पाया गया था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ का गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है। आज सुबह से DCP जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, DCP क्राइम अजित राजन जी, DCP SOG और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस ने आज इस पूरे तालाब के आसपास कॉम्बिंग की और उस कॉम्बिंग के दरमियान हमें 457 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। उनकी अभी पूछपरछ चालू है और जैसे ही ये प्रस्तावित होता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं तो इसकी आगे डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले गुजरात पुलिस के DGP विकास सहाय ने भी एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए अहमदाबाद और सूरत में चलाए गए मेगा सर्च ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग रात के अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में एक मेजर क्रैकडाउन ऑपरेशन की व्यवस्था की गई थी। एक मेजर सर्च ऑपरेशन का आयोजन किया गया था और ये ऑपरेशन अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में जो गैर कायदेसर ढंग से बांग्लादेशी नागरिक आके यहाँ पर रह रहे उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिटेल करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार की तैयारियां करनी होती है। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद शहर और पुलिस कमिश्नर सूरत शहर और उनके उच्च अधिकारियों की टीम ने पूरी रात पहले तो वर्क किए, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा की। ऑपरेशन कैसे करना है, कब करना है, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हमने इस ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी उपयोग किया है और उसके माध्यम से आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास साइमल्टेनियसली अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में अहमदाबाद शहर में करीब 890 और सूरत शहर में करीब 135 गैर कायदेसर बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है। हरियाणा के कैथल में पोलैंड के सरस्वती घाट को टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित किए जाने के लिए कवायद की जा रही है। हरियाणा में सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के उप चेयरमैन घुमन सिंह किरमिच ने पौल्ड में पापसर लिंक ट्रेन पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले आउटफॉल कार्य का शिलान्यास किया गया। बरसात की सीजन में और बाढ़ की स्थिति में यहां पानी कंट्रोल होगा, जिससे करीब 9 किलोमीटर के दायरे में किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं पोल्ड गांव के पुल की मजबूती के साथ साथ यहाँ ब्यूटिफिकेशन भी होगा। कैथल में पोल्ड के सरस्वती घाट को टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित किए जाने की कवायद की जा रही है, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। आज सरस्वती नदी के ऊपर यहाँ पर एक ट्रेन इधर से आती है, सरस्वती नदी में मिलती आती है और बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा पानी इसमें होता है। तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं ताकि फ्लड के सीजन में वो पानी किसानों को नुकसान करे और ना ही आने वाले समय में आगे जाकर नुकसान करे। तो उसके लिए यहाँ पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। एक गेट भी यहाँ एक हमारा प्लान करने का है। तो मुझे लगता है कि इस कार्य से इस क्षेत्र के जितना ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर का एरिया है जो इफेक्टेड होता था फ्लड में, उसको छुटकारा मिलेगा और एकदम से जो नदी में पानी आता था, जो पानी नुकसान करता था आगे जाकर, उससे भी छुटकारा मिलेगा। आज इस कार्य का हमने शुभारंभ किया है। कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है।